गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और डायरेक्शन का जो नेक्स्ट सेशन चल रहा था हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसको भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और हमने डायरेक्शन के 4 केस पढ़ लिए थे। आज इसका 5वां केस चलेगा। 5th केस आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हम प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन के हर केस को समझते चले आ रहे हैं। और अब थोड़ा सा लास्ट केस और बचे हैं इसमें, और कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने का। अगर नहीं भी बच जाता है कुछ तो कल और पढ़ लेंगे। बाकी कोशिश करते हैं आज इसे कंप्लीट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाए और आज के सेशन को भी शुरू कर लेते हैं। हमने 4 तरीके के सवाल पढ़ लिए। दूरी निकलवाए आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकलवाए तो आप निकाल सकते हो, और फेस वाले क्वेश्चन भी कर लिए और एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी समझ लिए हमने। और इस टाइप के हमने कई केस समझ लिए। अब आपके साथ, अब आपके लास्ट केस बचा है एक, जिसमें हम शैडो वाले क्वेश्चन को और समझेंगे, शैडो वाले क्वेश्चन को और जानेंगे, ठीक है। जनार्दन बेटा, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोई बच्चा इस बैच में आज नया भी है, अगर कोई बच्चा जिसका फर्स्ट डे भी है, तो आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, समझ में बिल्कुल प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो वो आपके आपके समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट कर लेते हैं शैडो वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि बच्चों की बातें तो लगातार होती रहती हैं और ये बातें कभी रुकती नहीं है। कितना भी टाइम दे दो इनको, लेकिन ये बातें नहीं रुक सकती। इसलिए प्रॉपर तरीके से बेटा हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गए थे, यहाँ तक हमने प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को लगा लिया था। इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब तो आज की क्लास में जो चलेगा हमारा, वो डायरेक्शन का नेक्स्ट केस चलेगा, अगला केस। टाइप नंबर 5 कह सकते हैं हम इसको। टाइप नंबर 5 कह सकते हैं बेटा, टाइप नंबर 5 है ही है। टाइप नंबर 5 को पढ़ेंगे और इसमें जो हम जानेंगे वो छाया वाले सवाल को जानेंगे। ये सवाल बहुत आसान बन सकते हैं अगर आपने थोड़ा सही से समझ लिया तो, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा कि अभी 10 मिनट के लिए सिर्फ सामने फोकस करें, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखें, क्योंकि जो चीज मैं समझाने वाला हूं अभी, वो अगर आपने समझ ली तो ये सवाल जो शैडो वाले क्वेश्चन होते हैं, छाया वाले, वो विद इन सेकेंड आंसर निकल आएगा, अगर आपने उस कहानी को समझ लिया तो। अगर आपने उस कहानी को नहीं समझ पाया तो ये क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। क्योंकि छाया किधर बनेगी, लेफ्ट बन रही है, राइट पे बन रही है, ये केस बहुत परेशान करते हैं। तो इन सभी केसों को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन सभी केसों को आसान बनाने के लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे भी करके इनके कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होता है। शैडो का मतलब होता है बेटा छाया, और छाया हमेशा 2 कंडीशन में बनती है। पहली कंडीशन, मैं एक एक करके दोनों कंडीशन को समझाता हूं। छाया हमेशा 2 कंडीशन में निकलती है, दोनों कंडीशन को आपके सामने एक साथ समझा रहा हूं। पहला होता है मॉर्निंग केस, जिसको हम सूर्योदय बोलते हैं, सूर्योदय, इसको हम मॉर्निंग केस बोल सकते हैं, मॉर्निंग, ठीक है। और सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि जब सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य बेटा किधर होता है, ईस्ट में। ये हमारा ईस्ट में सूर्य होता है, यहां से सूर्य निकला होगा ये, और छाया किधर बनेगी बेटा, वेस्ट में। छाया आपकी वेस्ट में, ये वेस्ट होगा, पहली कंडीशन। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। दूसरी कंडीशन बनती है बेटा सूर्यास्त की, सूर्यास्त, जिसको बेटा हम इवनिंग केस बोलते हैं, इवनिंग, शाम के समय की बात होती है। जब शाम के समय की बात करते हैं तो सूर्य हमारा कौन सी डायरेक्शन में चला जाता है, तो हम बोलेंगे सर उस कंडीशन में हमारा वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य चला जाएगा। तो NESW, और छाया हमारी किधर बन जाएगी सर, ईस्ट में बन जाएगी। 2 केस होते हैं, ये दोनों केसों को प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे जानेंगे।
तो सभी बच्चे बेटा सामने फोकस करो, कुछ कहानी इस तरीके से समझाऊंगा कि ये सवाल बहुत आसान बन जाते हैं, बहुत आसान बन जाते हैं, ठीक है। छाया हमेशा जस्ट उल्टी होती है, शैडो हमेशा जस्ट कहां होती है बेटा, जस्ट विपरीत होती है, किसके, सूर्य के। अब देखो डायरेक्शन ऑर्डर ये रहा, अगर मैं छाया की बात करता हूं, मान लो ये पार्क बना दिया बीच में, इसको मैंने पार्क बना दिया बीच में, ये एक पार्क बना दिया यहां पर, इस पार्क में एक बच्चा यहां टहल रहा है, ये बच्चा एक टहल रहा है, इस बच्चे का फेस किधर भी हो सकता है, लेकिन इसकी छाया हमेशा किधर होगी सर, वेस्ट में, ये छाया बनेगी इधर, ये छाया बन रही है, ये इसकी छाया बन रही है, देखो ये रिवेस्ट में, क्योंकि सूर्य जब उधर से निकलेगा तो किरणें जब उधर से आएंगी ऐसे, तो छाया बेटा हमारी कहां बन जाएगी, वेस्ट में बन जाएगी। तो छाया हमेशा, जो शैडो बनती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत बनती है। तो आप एक लाइन में सीधे सीधे समझ लो, अगर मॉर्निंग केस हो, अगर सुबह की बात हो, तो सभी जानते हैं सूर्य किधर निकलता है बेटा, ईस्ट में, सूर्य हमारा पूरब में निकलता है, तो किसी की भी छाया होगी वो हमेशा पश्चिम में बनेगी, किसी की भी छाया होगी वो हमेशा बेटा किधर बनेगी, पश्चिम में बनेगी, शैडो हमेशा पश्चिम में बनेगी, सीधे सीधे पॉइंट याद कर लो। और अगर शाम की बात हो सूर्यास्त की, तो सूर्य हमारा पश्चिम में होगा, तो छाया हमारी बेटा पूरब में बन जाएगी, छाया मेरा हमेशा पूरब में बनेगी। यहाँ एक बच्चा टहल रहा है और इसकी छाया बेटा पूरब में बन जाती है, तो जस्ट विपरीत होती है, ये बात सभी जानते हैं। सूर्य ईस्ट में तो छाया वेस्ट में, और सूर्य वेस्ट में तो छाया ईस्ट में, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। भाई सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं लाइट को यहाँ इधर लगा दूं, इस साइड पे लगा दूं, तो मेरी छाया इधर बन जाएगी, और इस लाइट को इधर कर दूं तो मेरी छाया इधर बन जाएगी, सिंपल सा पॉइंट होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सवाल आएगा तो सीधे सीधे याद रखना, दो ही केस बनते हैं, या तो सुबह का या शाम का। दोपहर में कोई छाया नहीं होती, क्योंकि दोपहर में सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होगा, और जस्ट ऊपर होगा तो हमारे लेफ्ट राइट पे कोई छाया नहीं होगी, ना आगे होगी छाया, ना पीछे होगी, ना लेफ्ट पर होगी, ना राइट पर होगी, क्योंकि जस्ट ऊपर सूर्य हो जाएगा तो छाया नहीं बनेगी। छाया एक ही कंडीशन में बनती है, या तो सूर्य लेफ्ट की तरफ हो या सूर्य राइट की तरफ हो, उसी कंडीशन में छाया बन सकती है। तो अगर राइट पे सूर्य हुआ तो लेफ्ट पे छाया, लेफ्ट पे सूर्य हुआ तो राइट पे छाया, दो ही कंडीशन बनती है। और सभी बच्चे जानते हैं सूर्य हमारा सिर्फ दो ही जगह जाता है, या तो वो ईस्ट में जाता है या वो वेस्ट में जाता है, नॉर्थ और साउथ में सूर्य कभी जाता नहीं है, तो इनकी कोई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। हमारा जो सूर्य है वो नॉर्थ में जाता नहीं है, साउथ में जाता नहीं है, तो इन दोनों से मतलब नहीं है, केवल ईस्ट और वेस्ट से मतलब है, ईस्ट और वेस्ट से मतलब है। ईस्ट में हो, ईस्ट में सूर्य तो वेस्ट में छाया, वेस्ट में सूर्य तो ईस्ट में छाया, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ये बेसिक बात है, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और समझो। अब एक बात बताओ, मॉर्निंग केस की बात करता हूं, मॉर्निंग केस में बेटा चार कंडीशन बनेगी, यहां लिख देता हूं मॉर्निंग केस। मॉर्निंग केस की बात करता हूं, मैंने बोला एक प्लस बना दिया, तो सूर्य हमारा ईस्ट में निकला होगा, सर ये ईस्ट है, तो सूर्य हमारा इधर से निकला होगा। अब एक बच्चा एक पार्क में टहल रहा है, मान लो यहाँ पर एक कोई पार्क रहा होगा, इस पार्क में कोई एक बच्चा टहल रहा होगा। अब मैं बोलूं उसकी छाया ठीक उसके लेफ्ट पड़ रही थी, उसकी छाया ठीक उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही थी, तो बेटा छाया लेफ्ट पे पड़े या छाया राइट पे पड़े, बेटा चार कंडीशन होती हैं, उन चारों कंडीशन को समझा देता हूं। अगर बच्चा बेटा ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर बच्चा बेटा ऊपर की तरफ देख रहा है, तो छाया बेटा किधर पड़ेगी, उसके लेफ्ट हैंड पर, छाया किधर पड़ेगी बेटा, लेफ्ट हैंड पर। कैसे, जिस कंडीशन में मैं खड़ा हूं ऐसे खड़ा हो जाएगा। अगर मेरा चेहरा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, अगर मेरा बेटा चेहरा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, कंडीशन समझते रहना, सवाल लास्ट में एक लाइन में कर दूंगा, लेकिन कभी सिंगल बच्चे का सवाल आ गया तो परेशान कर सकता है। अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो मेरे लेफ्ट पे छाया, अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे पीछे छाया, अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं तो मेरे राइट पे छाया, अगर मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे सामने छाया। चार कंडीशन बनती है बेटा। तो अगर मॉर्निंग केस में अगर बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है नॉर्थ में, अगर बच्चा नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो छाया किधर होगी, उसके लेफ्ट पर, छाया किधर होगी बच्चा, उसके लेफ्ट पर। अगर बच्चा नीचे साउथ की तरफ देख रहा है, अगर बच्चा नीचे साउथ की तरफ देख रहा है, तो छाया किधर होगी, उसके राइट पर। छाया किधर होगी बेटा, उसके राइट पर, उसके राइट पे छाया हो जाएगी। दो कंडीशन कैसे पता चला, प्रूफ कर लेते हैं। मैं सामने देख रहा हूं तो लेफ्ट पे छाया है, देखो। अगर मैं साउथ में देख रहा हूं तो मेरे राइट पे छाया आ गई। सिंपल सा केस याद रखो, क्योंकि सूर्य हमेशा सुबह के केस में ईस्ट में होगा,
तो छाया हमेशा फिक्स वेस्ट में होगी, छाया हमेशा इधर होगी इस साइड पर। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ देखूंगा तो छाया बनेगी बेटा लेफ्ट पर, तो छाया बनेगी बेटा लेफ्ट पर। और अगर मैं साउथ की तरफ देखूंगा नीचे तो छाया बनेगी मेरे राइट पर। ये दो बातें याद रखेंगे, ये दो बातें याद रखेंगे। अगर बेटा मैं पूरब की ओर देखूंगा, ऐसे ऐसे देखने लगूं तो छाया किधर बनेगी मेरे पीछे। और अगर मैं पश्चिम की तरफ देखने लगूं वेस्ट में तो छाया किधर बनेगी मेरे सामने। ये चार कंडीशन सभी बच्चों को समझ में आ गई। जल्दी से यस नो में आंसर बता दो, क्योंकि कभी कभी सिंगल बच्चे वाला सवाल आएगा तो वो सवाल ऐसा ही बनेगा। चारों बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई। जल्दी से यस नो में जल्दी से आंसर बता दें। यस एंड नो में सारे बच्चे जल्दी से आंसर बता दें। ओके, समझ में आ गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का सभी बच्चे बेटा जल्दी से आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन जनरली मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और उस क्वेश्चन का सभी बच्चे बेटा जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन कहता है एक सूर्योदय के समय, मॉर्निंग की इसकी बात हो रही है, सूर्योदय के समय एक बच्चा एक पार्क में टहल रहा था। एक पार्क में कोई बच्चा टहल रहा होगा, उसकी छाया ठीक उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही थी, तो बताओ उसका फेस किधर होगा। उसकी छाया ठीक उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही थी, तो बताओ उसका फेस किधर होगा। जल्दी से बता दो बेटा। अगर उसकी छाया उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ेगी तो उसका फेस किधर होगा। बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्थ में होगा। बिल्कुल करेक्ट बेटा। अगर छाया लेफ्ट पे पड़ रही है तो फेस नॉर्थ में, छाया राइट पे पड़ रही है तो फेस साउथ में हो। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, तो ये बात सभी बच्चों को आनी चाहिए। एक सवाल और बताएंगे, एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं, डबल स्टेप वाले सवालों की तरफ बढ़ जाता हूं। क्योंकि जब आमने सामने बच्चे बैठते हैं तो ये सवाल थोड़े से परेशान करेंगे, तो वो सवाल भी बेटा बहुत आसान बनेंगे। कैसे बनेंगे उस आसान सवालों को भी समझ लेते हैं। एक सवाल और करते हैं, मैं एक सवाल और बोलता हूं, बताएंगे सारे बच्चे। मैंने बोला सूर्योदय के समय एक बच्चा एक पार्क में टहल रहा था। एक कोई पार्क होगा, उसमें एक बच्चा टहल रहा होगा, उसकी छाया ठीक उसके पीछे पड़ रही थी, तो बताओ उसका फेस किधर होगा। उसकी छाया ठीक उसके पीछे पड़ रही थी, जस्ट पीछे, तो उसका फेस किधर है। तो उसका फेस कौन सी दिशा में होगा, जल्दी से बता दो। और बच्चे कहते हैं सर ईस्ट में होगा। बहुत सुंदर सी बात भाई, उसकी छाया ठीक उसके पीछे पड़ेगी, तो इसका मतलब मैं इस तरीके से खड़ा हूं जैसे मैं अभी देख रहा हूं आपको। ईस्ट में मेरा फेस होगा, ईस्ट में मेरा फेस होगा, छाया मेरी जस्ट पीछे होगी। देखो छाया मेरी किधर हो गई सर, पीछे हो चुकी है। तो मेरा चेहरा अगर ईस्ट में है तो छाया पड़ेगी मेरे पीछे, और मेरा चेहरा अगर वेस्ट में है तो छाया पड़ेगी मेरे सामने, तो छाया मेरे सामने पड़ जाएगी। ये चार कंडीशन होती हैं। ये चारों कंडीशन सभी बच्चों को अगर याद होंगी तो सवाल एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो सिंगल बच्चे वाला सवाल जब भी आएगा तो आप किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हो। इनसे हमेशा शैडो वाले क्वेश्चनों से दिशा का पता करना होता है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो यहां से आप आसानी से पता कर सकते हो। लेफ्ट में पड़ेगी छाया तो नॉर्थ में जा रहा है, राइट में पड़ेगी छाया तो साउथ में जा रहा है, सामने पड़ेगी छाया तो वेस्ट में जा रहा है, और पीछे पड़ेगी छाया तो ईस्ट में जा रहा है। ये चार कंडीशन होती हैं और हर बच्चे को ये चारों कंडीशन पता होनी चाहिए। अब आते हैं डबल वाले क्वेश्चनों पर। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के बातें कर रहे होंगे तो उसकी बात को समझने के लिए हमेशा एक बात याद रखो। सभी जानते हैं बेटा ईस्ट में सूर्य निकलता है, सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। सर सूर्य किधर निकलता है, सर ईस्ट में। ये सूर्य हमारा है, ये हमारा ईस्ट में निकलता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। अगर ये ईस्ट में निकलता है तो कभी भी सुबह की बात होगी तो सुबह जिधर सूर्य निकलता है उसी वाली डायरेक्शन को समझ लो, उस वाली डायरेक्शन को समझ लो। अब इसके लेफ्ट राइट की बात करता हूं, तो देखो समझना बेटा, अगर मैं अपना फेस ईस्ट की तरफ कर लूं, ऐसे कर लूं, जिधर सूर्य है उसी डायरेक्शन में अपना फेस कर लूं ऐसे, तो इसका मुझे लेफ्ट राइट समझना हो तो सर कैसे समझूंगा। सर राइट हैंड किधर होगा, अगर मेरा चेहरा ईस्ट में होगा तो राइट मुड़ूंगा तो किधर जाऊंगा सर, नीचे या ऊपर। राइट में कौन मिलेगा, नीचे साउथ मिलेगी या नॉर्थ मिलेगा, जल्दी से बता दो कमेंट में बेटा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। अगर मैं ईस्ट का राइट मुड़ूं तो राइट हैंड नीचे होगा या ऊपर होगा, बच्चे कह रहे हैं सर नीचे होगा, तो राइट साइड होगी बच्चे नीचे, ये होगा हमारा राइट हैंड। और राइट हैंड पे कौन मिलेगा बेटा, नीचे साउथ। समझते रहना, एक लाइन का सवाल है। और लेफ्ट मुड़ूंगा तो लेफ्ट होगा बेटा ऊपर, और लेफ्ट में मिलेगा बेटा नॉर्थ, लेफ्ट में मिलेगा बेटा नॉर्थ। ये दोनों बातें याद रखना, ये दोनों बातें याद रखना। सवाल इसी लाइन से एक लाइन में खत्म कर देंगे, सवाल इसी बात से एक लाइन में खत्म हो जाएगा। तो अगर सुबह की बात हो तो चेहरा बना लो बेटा ईस्ट में, और ईस्ट में सूर्य निकला है तो सूर्य का अगर मैं लेफ्ट राइट देखूं तो ईस्ट का लेफ्ट राइट मुड़ूंगा तो नीचे की तरफ साउथ में,
और लेफ्ट मुड़ूंगा तो ऊपर की तरफ बेटा नॉर्थ में। ये बात सबको समझ में आ गई? अगर ये वाला फिगर सबके समझ में आ गया तो समझ लो छाया वाले सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक, राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। भूल जाओ तो अपना चेहरा इधर कर देना, ईस्ट में, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ऐसी इतनी बात समझ में आ गई तो सवाल कैसे बनते? पहला सवाल आपके सामने ये आ गया, पहला सवाल। अब ये सवाल देखो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है पहले सभी बच्चे पढ़ लेंगे, और एक लाइन में सवाल कैसे खत्म करेंगे वो समझाता हूं। सूर्योदय के समय दो मित्र नेहा और पूजा एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। मतलब आमने सामने का मतलब होता है कि वो फेस टू फेस बातें कर रहे होंगे। एट सनराइज टू पीपल नेहा एंड पूजा वर सिटिंग फेसिंग ईच अदर एंड टॉकिंग। फेस टू फेस बैठकर बातें कर रहे थे। उसके बाद बेटा क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है नेहा की छाया पूजा के दाईं ओर पड़ रही थी। नेहा की छाया पूजा के दाईं ओर पड़ रही थी, तो नेहा का चेहरा किस दिशा की ओर? कोई बच्चा जल्दी से आंसर बता सकता है? कोई भी बच्चा जल्दी से आंसर बताए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? उसने हमसे पूछा है तो नेहा का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? नेहा का चेहरा किस दिशा की ओर होगा? इन विच डायरेक्शन वॉज नेहा फेस? इन विच डायरेक्शन वॉज नेहा फेस? एक सवाल मैं कर दूं, उसके बाद आप करेंगे। एक सवाल देखो, ऐसे सवाल कभी भी आए, आपको एक बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उस शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखा करो बेटा, बात कब की हो रही है, सुबह की या शाम की? सूर्योदय की, मॉर्निंग की इसकी बात हो रही है। तो इस सबसे पहले एक प्लस बनाओ, और उस प्लस में सूर्य किधर निकलता है बेटा? पूरब में। तो जिधर सुबह सूर्य निकलता है उसी डायरेक्शन को मान लेंगे तुरंत। ये हमने ईस्ट लिख लिया बेटा, ईस्ट लिख लिया बेटा हमने, ईस्ट को, क्योंकि सभी को पता है सूर्य ईस्ट में निकलता है। ठीक है, अगर यहां सूर्यास्त होता तो हम तुरंत बेटा वेस्ट मान लेते, तुरंत बेटा क्या मान लेते? हम वेस्ट मान लेते। ठीक है, तो बात जब की होगी उसी कंडीशन को मान लेंगे। उसने बोला सूर्योदय के समय दो मित्र नेहा और पूजा आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। अब सुबह के समय सूर्य किधर निकलता है बस ये देखना होता है। तो सभी को पता है बेटा सूर्य हमारा ईस्ट में निकलता है सुबह के टाइम। अगर शाम के समय की बात होती तो वेस्ट लिख लेते, वेस्ट से हम सॉल्व करते। तो सुबह का समय हो तो ईस्ट से सॉल्व करेंगे, शाम की बात होगी तो वेस्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सूर्य हमारा वेस्ट में हो जाएगा। हमें बस ये देखना होता है सवाल में कि सूर्य हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन से सॉल्व करना। तो करते देखो, जितना मैं कर रहा हूं उतना ही करेंगे। सामने देखो सारे बच्चे, सूर्योदय के समय दो मित्र आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, यहां तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेहा की छाया, अब बेटा छाया तक किसी की भी हो, नेहा की हो, पूजा की हो, रानी की हो, किसी की भी हो, सबकी एक ही डायरेक्शन में होनी है। पूजा के राइट हैंड पे पड़ रही थी, बस बात खत्म। तो आपके काम का सिर्फ इतना सा पॉइंट है, पूरे सवाल में कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको यह देखना है कि पूजा का वो राइट है या पूजा का वो लेफ्ट है, बस इतनी सी लाइन पढ़नी है, बस इतनी सी लाइन पढ़नी है। द शैडो वॉज फॉलोइंग ऑन द राइट ऑफ पूजा, बस इतनी सी लाइन पढ़नी है कि पूजा का वो राइट है या पूजा का वो लेफ्ट है। अगर वहां पर राइट लिखा है तो आप राइट टर्न कर जाओ, अगर यहां पर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट टर्न कर जाओ, सीधी सी बात। राइट हो तो राइट टर्न, लेफ्ट हो तो लेफ्ट टर्न करते ही पूजा का फेस निकल आएगा, पूजा का फेस निकल आएगा, क्योंकि वो पूजा का राइट है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका राइट टर्न करूंगा, ईस्ट में बेटा, ईस्ट दिशा को बना लिया, सूर्य हमारा ईस्ट में होगा, फेस हमने ईस्ट कर लिया। यहां पर बेटा क्या लिखा है? राइट, तो राइट टर्न करो। जैसे ही राइट टर्न करूंगा सर नीचे जाऊंगा, तो नीचे वाली दिशा किसकी आ जाएगी सर? साउथ की आ जाएगी। नीचे वाली दिशा सर साउथ की आ जाएगी। इसका मतलब है साउथ में ये किसका चेहरा निकला भाई? राइट साइड ऑफ पूजा, तो पूजा का राइट साइड है, पूजा के दाईं ओर। तो दाया ओर जब घुमा हूं तो चेहरा भी किसका निकला होगा बेटा? पूजा का। इसका मतलब पूजा देखेगी साउथ में, पूजा देख रही है सर साउथ में, और आमने सामने बैठे थे। अगर साउथ में पूजा देख रही है तो नॉर्थ में बेटा कौन देख रही है? तो नॉर्थ में दूसरा कौन हो जाएगा सर? नेहा। तो नेहा देखेगी बेटा नॉर्थ में, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो कुछ नहीं करना, राइट लिखा हो तो राइट टर्न करना है, और लेफ्ट लिखा हो तो लेफ्ट टर्न करना है। टर्न करते ही जो बच्चा पास में लिखा होगा उसकी डायरेक्शन निकल आती है। तो ईस्ट का राइट, नीचे साउथ मिला, साउथ में किसकी दिशा निकली? तो साउथ में निकली सर पूजा की।
साउथ में निकली पूजा की, तो इसके जस्ट विपरीत सर नॉर्थ होगी, तो नॉर्थ में हो जाएगी बेटा नेहा की, तो नेहा की डायरेक्शन बेटा किधर निकलेगी, नॉर्थ में। ए इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। ए इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। तो ऐसे सवालों को जब भी करेंगे तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कर दिया करो। ऐसे सवालों को आप जब भी करेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया करो। इसका मतलब सवाल ये कह रहा है कि नेहा उत्तर दिशा की ओर देख रही है और पूजा दक्षिण दिशा की ओर देख रही है, और दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, और इसका ये एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर? राधा पासवान। सर प्लीज रिपीट। कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिपीट कर देंगे। और बताओ बेटा किसके समझ में नहीं आया? एक बार सभी बच्चे बेटा जल्दी से बता दें। ऐसे कितने बच्चे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया? मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉर्थ होगा। एक बार और समझा देता हूं, देखो सर कुछ नहीं है, उसने बोला है तो कुछ मत किया करो, जिधर सूर्य हुआ करे उस डायरेक्शन को बना लो। सर ये बना लिया, ईस्ट बना लिया, क्योंकि सुबह ईस्ट में होता है हमारा सूर्य। उसने बोला नेहा की छाया, नेहा की छाया पूजा के राइट हैंड पे पड़ रही थी। सवाल यही तो था बेटा। तो आपको पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं है, केवल बस इतनी सी लाइन देखनी है कि लेफ्ट लिखा या राइट लिखा, बस ये देखा करो, लेफ्ट लिखा या राइट लिखा, बस इतनी लाइन देखा करो। राइट लिखाओ राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट लिखाओ लेफ्ट मुड़ जाओ, सवाल खत्म। एक लाइन का सवाल है। यहां क्या लिखा है सर राइट, तो तुरंत राइट मुड़ जाओ। राइट सर नीचे होता है, और नीचे जाने पर कौन मिलेगा सर? साउथ मिलेगा, या साउथ मिलेगा। तो साउथ में एक चेहरा किसका निकलेगा? जो भी जिसका राइट होगा, पूजा का राइट, तो ये पूजा का चेहरा निकलेगा। तो पूजा का चेहरा बेटा साउथ में, और आमने सामने बैठे तो साउथ के सामने कौन होगा बेटा? नॉर्थ। तो नॉर्थ में किसका चेहरा हो जाएगा बेटा? नेहा का। तो उसने हमसे सवाल में ये पूछा था नेहा कौन सी दिशा में देख रही है, हम बोलेंगे सर नॉर्थ में देख रही है, यही इसका राइट आंसर है, खत्म सवाल। बता दो भाई किसके समझ में नहीं आया? बता दो बच्चे किसके समझ में अभी भी नहीं आया? किसके समझ में अभी भी नहीं आया? पिछला वाला सवाल ही है बेटा, ये रहा सवाल। पवन बेटा सूर्य उत्तर पूरब में नहीं होता, एक ही कंडीशन होती है, सूर्य या तो ईस्ट में होता है या वेस्ट में होता है। अब मानने को सूर्य को कहीं भी मान लो, मानने को तो उत्तर में भी मान सकते हैं, उत्तर में मानेंगे तो छाया हमारी साउथ में बन जाएगी, अगर मानना ही है तो बेटा। ठीक, अगर सूर्य को हमें नॉर्थ ईस्ट में मानना है तो छाया हमारी साउथ वेस्ट में बन जाएगी, इस कंडीशन में बन जाएगी। इस कंडीशन में बेटा मान ही सकते हो बस, ठीक है, होता नहीं है इसमें रियलिटी में। मानने को तो फिर कहीं पर भी मान लो। हाँ बेटा, आपको बस ये समझना है कि सूर्य कौन सी डायरेक्शन में है। सूर्य जिस डायरेक्शन में होगा वहीं से टर्न लेना है। सुबह सूर्य किधर होता है? ईस्ट में होता है, तो ईस्ट में राइट बोले तो राइट टर्न, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट टर्न, सवाल खत्म। डायरेक्ट उसका चेहरा निकलेगा। एक सवाल और करा देता हूं और आसान बन जाएगा। एक सवाल और देख लो बेटा, ऐसा अगला सवाल है, इसे करके देख लो, फिर मैं इसको और समझा देता हूं, पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बता दो बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर। इस क्वेश्चन को स्पीड से बता दो तो अपने आप समझ जाओगे कि क्या कहानी बनने वाली है। जल्दी बता दो। राहुल बेटा जल्दी बताओ। सूर्य दोपहर में हो तो क्या करे बेटा? मैंने अभी बोला नहीं था दोपहर में छाया नहीं बनती? बात को समझते नहीं हो, अलग अलग तरीके से सबको बताना पड़ता है। दोपहर में छाया नहीं बनती, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन है। सूर्योदय के समय, तो बात कब की हो रही है बेटा? मॉर्निंग की बात हो रही है। इसका मतलब बना दो ईस्ट में, ये कंडीशन बनी होगी, ईस्ट लिख दिया, क्योंकि सूर्य भाई ईस्ट में होगा मॉर्निंग में, ईस्ट बना लिया। अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मनोज आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे, मनोज की छाया कुछ मत पढ़ो, बस दीपक का बाया पड़ रहा था, बस ये बात हमारे काम की है। तो मेन काम की बात सिर्फ ये है, दीपक का बाया मतलब दीपक का लेफ्ट, बस इतनी सी बात हमारे काम की है, केवल ये। तो आपको अब लेफ्ट टर्न करना है। अगर यहाँ लेफ्ट लिखा हो तो लेफ्ट टर्न, राइट लिखा हो तो राइट टर्न। तो अब लेफ्ट टर्न कर जाओ तो ईस्ट का लेफ्ट किधर होगा बच्चा? ऊपर। तो अब जाएंगे ऊपर, दिशा कौन सी मिलेगी बेटा? नॉर्थ। ऊपर मिलेगी नॉर्थ, ये लेफ्ट टर्न करने पर, और लेफ्ट में टर्न करने पर नॉर्थ मिला, तो नॉर्थ में किसका चेहरा निकलेगा सर? दीपक का, क्योंकि दीपक का ही तो अब लेफ्ट है, तो ये चेहरा आ गया दीपक का।
तो दीपक देख रहा है सर नॉर्थ में, और आमने सामने है, तो नॉर्थ का सामने होता है बेटा साउथ, तो साउथ में देखेगा बेटा दूसरा बच्चा कौन है, मनोज, तो मनोज देखेगा बेटा साउथ में। ये रहा, तो मनोज देख रहा है बेटा साउथ में, पूछ किसका रहा है, तो मनोज का चेहरा किस दिशा में है, तो मनोज का चेहरा बेटा किधर है, साउथ में है, तो करेक्ट आंसर दक्षिण होगा, डी इज द राइट आंसर। एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर छाया कभी लेफ्ट राइट पे पड़े तो हमेशा इसके दो ही आंसर आएंगे, नॉर्थ और साउथ, सीधे सीधे याद रखो सारे बच्चे, ईस्ट और वेस्ट कभी आंसर नहीं बनेंगे। अगर दो लोग आमने सामने बैठ के बातें करें और छाया हमेशा लेफ्ट राइट पे पड़े तो उनके आंसर सिर्फ नॉर्थ और साउथ ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अब बताओ भाई किसके समझ में अभी भी नहीं आया। दूसरा सवाल भी मैंने कर दिया, 1 सेकंड में सवाल लग रहा है। अब भी कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा हो सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो मनोज का चेहरा पूछे तो बोल देना सर साउथ की तरफ है, दीपक का चेहरा पूछे तो बोल देना सर नॉर्थ की तरफ है। कीर्ति बेटा राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन है, बेटा ईस्ट की तरफ फेस कर लोगे तो राइट लेफ्ट जो अपने हैं वही इसके होंगे, मेरा राइट नीचे की तरफ है तो वही नीचे राइट है, मेरा लेफ्ट ऊपर की तरफ है तो ऊपर लेफ्ट है, सिंपल सी कहानी है। ये अपने लेफ्ट राइट से कर रहे हैं, अगर आपको किसी का लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा तो अपने लेफ्ट राइट से समझ लिया करो सवाल को। कहाँ पढ़ रही है, मुझे पता था ये वाला सेंटेंस जरूर निकल के आएगा है? कहाँ पढ़ रही है बेटा, इनके फेस हैं, ये बैठे ऐसे नहीं है। अगर आप इन्हें बिठा रहे हो कि मनोज नीचे बैठा है और दीपक ऊपर बैठा है तो ये गलत बैठे हैं, ये बैठे नहीं है ऐसे, ये इनके फेस बताए मैंने आपको, डायग्राम नहीं बना के दिया मैंने आपको। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा देख लो, अगर आपको डायग्राम ही समझना है। वो कुछ इस कंडीशन में बैठे होंगे, यहां बना देता हूँ इस साइड से, वो कुछ इस कंडीशन में बैठे होंगे, देखो इधर बना देता हूँ। एक बच्चा नीचे की तरफ देख रहा होगा, यहां बना देता हूँ, एक बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा होगा, यहां बना देता हूं। अब देखो दीपक किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो दीपक बैठेगा बच्चा नीचे, दीपक ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये मान लो दीपक है, और यहां पर होगा बेटा एक दूसरा बच्चा जो कौन है, मनोज, जो साउथ की तरफ देख रहा है, ये आपका मनोज है, ये आपका मनोज है, ये साउथ की तरफ देख रहा है। अब उसने सवाल में क्या बोला है, दीपक की छाया मनोज के बाएं पड़ रही थी। अब देखो दीपक की जो छाया होगी, सॉरी, मनोज की छाया दीपक के बाएं पड़ रही थी, तो मनोज की छाया दीपक के बाएं, तो देखो दीपक जब ऊपर देखेगा तो दीपक का बेटा लेफ्ट हैंड इस साइड पर होगा, दीपक का लेफ्ट हैंड इस साइड पर होगा, और इसी साइड पर बेटा छाया होगी, जो चाहे छाया इसकी हो चाहे छाया इसकी हो, दोनों हमेशा दीपक के लेफ्ट पे पड़ेगी और दीपक के लेफ्ट पे पड़नी चाहिए। तो कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर हम बिठाने की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बैठेंगे, दीपक ऊपर की तरफ देख रहा है, मनोज नीचे की तरफ देख रहा है, तो मनोज का चेहरा हो गया बेटा साउथ में, ये मनोज का चेहरा हो गया साउथ में, और दीपक का चेहरा हो जाएगा बेटा नॉर्थ में। कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी बैठने वाली, समझ लो। इसलिए मैं दोनों बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इसलिए साइड से कर दिया करो, केवल फेस निकाल लिया करो। दीपक अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो मनोज बच्चे साउथ की तरफ देख रहा होगा, बस बात इतनी सी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। अब दो दोस्त आमने सामने बैठ जाना, सवाल अपने आप हो जाएगा। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा कर दो जल्दी से। एक दिन शाम 4 बजे, अब शाम की बात हो रही है, अब इसमें सूर्यास्त की कहानी बन गई। अब ये बेस्ट से सवाल सॉल्व होगा, शाम 4 बजे, अब शाम की बात हो रही है, तो सूर्य किधर होगा बच्चे, बेस्ट में। अब सूर्य हमारा बेस्ट की तरफ आ जाएगा, अब कहानी बेस्ट से सॉल्व होगी, पश्चिम दिशा से सॉल्व होगी। कर दो बेटा जल्दी से इसका आंसर। नहीं बेटा, दो लोगों के ही सवाल बन जाएंगे, आमने सामने दो ही काफी हैं। अगर दो से ज्यादा भी आ जाएंगे तो जब 50 आ जाए बेटा, सबके लेफ्ट राइट वही होंगे, सबकी छाया वही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे 2 हो या 10 हो, सबकी वही कहानी बनेगी। इसका जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा।
मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ क्या होता है? एग्जैक्ट आंसर बताओ। हाँ, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं और कुछ बच्चे सर डी बता रहे हैं। दो आंसर देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। समझ लेते हैं एक सवाल और, एक सवाल और समझ लेते हैं। दुनिया का सबसे आसान सवाल है भाई। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश सामने से चला आ रहा है। भाई इसका मतलब रमेश इधर से जा रहा होगा, तो महेश उसका दोस्त सामने से चला रहा है, तो आमने सामने हो गए दोनों एक दूसरे। ठीक है। आगे कहता है ये महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? दाया। दाया का मतलब बेटा होता है राइट। महेश शैडो वॉज फॉलोइंग एग्जैक्टली द रमेश राइट। राइट पे पड़ रही है, तो आपको राइट टर्न करना। मैंने क्या बोला? अगर सवाल में राइट लिखा है तो आप राइट टर्न कर जाओ, सवाल में लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट टर्न। दिमाग लगाने की कोई जरूरत। अब टर्न करेंगे सर वेस्ट से, क्योंकि बात हो रही थी सर शाम की। सुबह की होती तो ईस्ट से कर, हमने वेस्ट बना लिया क्योंकि सूर्य हमारा वेस्ट में हो। ठीक है। सवाल में लिखा है सर राइट पे पड़ रही थी, तो राइट मुड़ जाओ। अपना फेस वेस्ट में कर लूंगा तो सर राइट किधर होगा? ऊपर। राइट होगा सर अब ऊपर, ऊपर हो जाएगा सर राइट। ऊपर जाते ही कौन मिला सर? नॉर्थ। दिशा मिली ऊपर नॉर्थ। अब नॉर्थ में मुड़ते ही किसका चेहरा मिला? किसका राइट है बेटा? रमेश का राइट। तो ये चेहरा बेटा रमेश का बना। रमेश देख रहा है बेटा किधर? नॉर्थ में। तो सामने से कौन आ रहा होगा? साउथ से कौन आ रहा होगा? फिर दूसरा वाला बच्चा कौन आ रहा होगा? महेश। तो महेश आ रहा होगा बेटा साउथ से। महेश आ रहा होगा बेटा साउथ से। सवाल में क्या पूछा है? तो महेश का मुख किस दिशा में था? तो महेश बेटा साउथ दिशा में उसका चेहरा होगा, दक्षिण दिशा में चेहरा होगा। डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर डी होगा। इसका मतलब है कि रमेश देखेगा नॉर्थ में, तो महेश देखेगा बेटा साउथ में। और महेश का चेहरा पूछा है तो महेश साउथ की तरफ देख, महेश साउथ की तरफ देख रहा है। सवाल खत्म। जिन बच्चों का सी आ रहा था वो सारे बच्चे गलत। सी में बेटा रमेश का चेहरा होगा, क्योंकि राइट अब ऊपर होगा। क्योंकि वेस्ट में जब चेहरा कर लूंगा तो राइट ऊपर होगा, और राइट जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर दिशा नॉर्थ मिलेगी, और नॉर्थ किसकी होगी? रमेश की। रमेश नॉर्थ में तो महेश साउथ में, आमने सामने हो गए। महेश बेटा नॉर्थ की साइड नहीं देख रहा, महेश साउथ की साइड देख रहा। महेश साउथ की साइड देखेगा और रमेश नॉर्थ की साइड देखेगा। रमेश नॉर्थ की साइड देखेगा, महेश साउथ की साइड देखेगा। इसका चित्र बना देना, बना देता हूं बेटा। कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। चित्र यहां बना देता हूं। ये रहा एक बच्चा, आमने सामने बैठे हैं। देखो एक बच्चा ये रहा और एक बच्चा ये रहा। ठीक है, ये आमने सामने हो गए। छाया हमेशा वेस्ट में होगी, छाया हमेशा वेस्ट में होगी। तो उसने बोला रमेश नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ये होगा नीचे वाला रमेश होगा। ये ऊपर की तरफ देखता है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये होगा बेटा महेश। ये होगा बेटा महेश। ये नीचे की तरफ देख रहा होगा, ये नीचे की तरफ देख रहा होगा। तो सवाल में क्या कहता है बेटा? सवाल में कह रहा था महेश की परछाई रमेश के दाएं होनी चाहिए। तो महेश की परछाई, परछाई हमेशा इधर होगी बेटा वेस्ट में, तो महेश की परछाई रमेश के दाएं होनी चाहिए। तो रमेश का चेक कर ले बेटा, ये राइट है। रमेश का चेक कर लो, ये राइट है। देख लो उधर, रमेश का ये क्या है? राइट है। जब रमेश ऊपर देखेगा, तो रमेश जब ऊपर देखेगा बच्चे, तो रमेश का ये राइट हो जाएगा, और इसी साइड में परछाई होनी चाहिए। तो महेश की जो परछाई आ रही है ये वाली, ये रमेश का राइट होना चाहिए। राइट पड़ रहा है, तो रमेश देख रहा है ऊपर, तो महेश देख रहा है नीचे। तो महेश का चेहरा हो गया बेटा साउथ में, और रमेश का चेहरा हो जाएगा बेटा नॉर्थ में। ये इसका रियल फिगर बनेगा, ये इसका रियल फिगर। पर हम फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना फिगर बनाए हम डायरेक्ट आंसर निकाल। ये इसका रियल फिगर है, ये इसका रियल फिगर है। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन आप दोनों चीजों को मत समझो, आप दोनों चीजों को लिंक मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। डायरेक्ट आंसर निकाल लिया करो। रमेश का फेस नॉर्थ में, तो आमने सामने, तो महेश का फेस हो जाएगा साउथ में। खत्म सवाल।
आगे एक सवाल और कर दो ऐसा ही, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक दिन सूर्यास्त से पहले शाम एक खंबे के सामने खड़ा था, श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी तो श्याम का चेहरा किस दिशा, जल्दी बता दो, श्याम का फेस कौन सी डायरेक्शन। अब दूसरा बच्चा की जगह पर उसने खंबे का यूज कर लिया है, किसी पोल का यूज कर लिया, तो डायग्राम कैसे बने। एक दिन सूर्यास्त से पहले शाम, तो बात शाम की हो रही है, सूर्यास्त की बात हो रही है, सूर्यास्त से पहले की बात हो रही है, लगभग सूर्यास्त की बात हो रही है, वेस्ट कंडीशन की हमने। तो सूर्य हमारा किधर होगा बेटा, वेस्ट में। सूर्य हमारा सूर्यास्त से पहले की बात कर रहे हैं, सूर्य किधर हो जाएगा बेटा, वेस्ट में। ये वाली कहानी होगी, ठीक है। तो पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था, तो इसका मतलब श्याम और खंबा आमने सामने है, ठीक है। अब दूसरे बच्चे की जगह उसने खंबे का यूज कर लिया। यदि खंबे की छाया, तो इस बात से कोई मतलब नहीं रखते हमें, क्या मतलब है, ठीक उसके दाएं पड़ रही थी। आपको राइट लेफ्ट से मतलब होना चाहिए, राइट लिखा है या लेफ्ट लिखा है, उसने साफ साफ बोला है हिज राइट बोला है, तो राइट मुड़ जाओ, बात खत्म। तो मुड़ते हैं सर, अपना चेहरा कर लो सर वेस्ट में, राइट मुड़ जाओ, राइट किधर होगा सर, ऊपर। ऊपर जाने पर सर राइट हो जाए, ये हमारा राइट हैंड होगा। और राइट हैंड में चेहरा किसका निकलेगा सर, नॉर्थ में। राइट हैंड में चेहरा किसका आया सर, राइट में जाने पर दिशा कौन सी आई, नॉर्थ आई। तो नॉर्थ में चेहरा किसका होगा भाई, जिसका राइट उसी का, किसका राइट। यदि खंबे की छाया ठीक उसके राइट पड़ रही थी तो श्याम का राइट हो गया, तो ये श्याम का ही बेटा राइट है। तो श्याम का चेहरा बेटा किधर है, नॉर्थ में। तो पूछ क्या रहा है, तो श्याम का चेहरा किस दिशा में था, तो श्याम का चेहरा नॉर्थ दिशा में था, यही इसका आंसर है, खत्म सवाल। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर 20 करेक्ट आंसर, नॉर्थ इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर भी होगा। अब अपोजिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साउथ की तरफ तो खंबा खड़ा होगा, खंबे का हमें क्या मतलब, कुछ नहीं, खंबे से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सभी बच्चों के समझ में आया, एक बार सभी बच्चे बेटा यस नो में जल्दी से आंसर बता। एक बार और, कितने क्वेश्चन करा दिए लगातार, देखो सूर्यास्त से, सनसेट से पहले, मतलब सन छुप रहा था उससे जस्ट पहले की बात है, समझ में आ रहे हो। कुछ बच्चे तो इसी बात को नहीं समझ पाते, सुबह की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, बेटा अब ये भी समझाना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है 1 डे बिफोर सनसेट, मतलब जब सूर्य छुप रहा था, जा रहा था, उससे जस्ट पहले की बात है, तो शाम ही होगी। अब सूर्य जब छुपने जा रहा होगा तो मतलब सुबह तो हो नहीं जाएगी एकदम कि सुबह हो रही होगी, सूर्य छुपने जा रहा होगा। भाई सूर्य जब छुपने जा रहा था, जब सूर्य बंद होने जा रहा था, सनसेट होने जा रहा था, उससे जस्ट पहले की बात है, तो उससे जस्ट पहले का मतलब है लगभग शाम के टाइम की बात हो रही है, लगभग शाम के टाइम की बात हो रही है। तो सूर्य किधर होगा सर, वेस्ट में होगा, सूर्य वेस्ट में होगा। खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, तो राइट टर्न करना है, तो जब मैं वेस्ट की तरफ देखूंगा तो राइट ऊपर हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा, ऊपर राइट होगा, तो ऊपर दिशा नॉर्थ बनी। नॉर्थ में किसका चेहरा, श्याम का, खंबा होगा उसके जस्ट सामने, तो सामने तो खंबा होगा, यहाँ पर ये खंबा खड़ा है, तो इस खंबे से हमें क्या मतलब, उसने श्याम का चेहरा ही पूछा है, तो श्याम का चेहरा किधर है सर, नॉर्थ में, बस इतना ही आंसर। पिलर डायरेक्शन कितनी बार समझा दी, ये रही पिलर, श्याम ऐसे देख रहा होगा, लो पिलर की डायरेक्शन, डायग्राम भी बनवाते हो बाद में। ये श्याम नॉर्थ की तरफ ऐसे देख रहा है, ठीक है, और पिलर हमारा ये खड़ा है, ये पिलर खड़ा है, लो ये पिलर खड़ा है। अगर आपको डायग्राम का ही शौक है तो लो, ये पिलर खड़ा हो, तो ये पिलर के सामने ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। इस साइड में हमारा सूर्य होगा, लो डायग्राम पूरा बना दिया, अब समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।
छाया इधर बननी होगी, लो। अब इससे साफ साफ कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ हो गया। शैडो हमारी ये बन रही है, देखो ये बन गई, ये शैडो बनेगी इधर, इधर हमारी छाया बन गई। और जब श्याम ऊपर देखेगा तो इसका ये क्या हो गया, राइट हो गया, ये राइट हो गया, राइट हैंड। लो पूरा फिगर बना के दे दिया, ये इसका एग्जैक्ट है। अब समझ लो बेटा, खम्बे का दाया नहीं होता है, बच्चे का दाया होता है। श्याम के दाएं की बात हो रही थी, श्याम के दाएं की बात। खम्बे का कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, ठीक है। जब भी राइट खम्बे का यूज करेगा तो राइट लेफ्ट हमेशा बच्चे के होंगे, खम्बे के नहीं होंगे। अब समझ लो, ये एग्जैक्ट फिगर बना दिया। जो उस सवाल में हम डायरेक्ट कर रहे थे वो फिगर एग्जैक्ट ये होगा। बच्चा नॉर्थ की तरफ ऐसे देख रहा होगा, उसके राइट पर खम्बे की छाया बननी होगी। देखो छाया ये रही, सूर्य हमारा इस साइड से निकला होगा, सूर्य हमारा वेस्ट में निकला होगा, पश्चिम में। ये कंडीशन कुछ बनी होगी, एग्जैक्ट फिगर ये बनेगा, एग्जैक्ट फिगर। वहां तो हम डायरेक्ट कर रहे थे उस सवाल को, तो यही हमने नॉर्थ, ये हमने नॉर्थ डायरेक्ट निकाल देते थे, एक लाइन में हम डायरेक्ट निकाल लेते। एग्जैक्ट फिगर की बात करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया सभी बच्चों के? सारे बच्चों के समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। एक अगला सवाल, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से कर दो इसका भी। अब ये सवाल सभी बच्चों का सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी बच्चों का बिल्कुल एग्जैक्ट सही। जल्दी से कर दो इस क्वेश्चन। एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, बी का मुख किस दिशा? जल्दी से बता दो बेटा। क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से बता दो। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, कर ले। एक दिन शाम को दो मित्र, तो बात हो रही है सर शाम की, बात हो रही है सर शाम की, तो बेस्ट बना लो। लो, एक लाइन में सवाल खत्म। अब उसने बोला, आमने सामने ए और बी बात कर रहे थे, ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो हमें सिर्फ क्या पकड़ना है सर, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट मुड़ जाओ, जैसे ही मैं लेफ्ट मुड़ूंगा, जैसे ही मैं लेफ्ट मुड़ूंगा सर, बेस्ट का लेफ्ट नीचे होगा, ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड। और नीचे मुड़ते ही दिशा कौन सी मिली सर, साउथ। तो बेटा ये लेफ्ट राइट किसका है, कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है? एक ही परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, उसके बाएं पड़ रही थी, तो ये किसके लिए लेफ्ट राइट, किसके लिए कहा गया है, ए का या बी का? कोई बच्चा बता सकता है ए का है या बी का है? ए का, बिल्कुल करेक्ट पकड़ी, उसने साफ साफ बोला है, देखो ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो उसी का बायां पड़ रहा होगा, इसका मतलब है। तो जिसका बायां उसी की डायरेक्शन निकलती है, बस ये याद रखें। तो लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट में मिला सर साउथ, जब वेस्ट का लेफ्ट मुड़ूंगा सर नीचे, तो लेफ्ट में मिला साउथ, तो साउथ की तरफ सर कौन देख रहा है, ए, क्योंकि वो ए का था। ये ठीक उसके बाएं, उसके का मतलब या ए कर सकती हो बेटा, ए के बाएं पड़ रही होगी, ठीक है। तो ए के, ए का डायरेक्शन होगी साउथ की तरफ, ये डायरेक्शन निकलती है, तो ए का चेहरा होगा सर साउथ की तरफ, और आमने सामने तो ऊपर हो जाएगा बेटा नॉर्थ, और नॉर्थ में देख रहा होगा सर बी, तो बी का फेस हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, बी का मुख किधर है बेटा, नॉर्थ की तरफ। ए इज द करेक्ट आंसर, खत्म सवाल। करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि बी का चेहरा पूछा है, तो बी का फेस नॉर्थ में होगा, उत्तर दिशा। तो एग्जैक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका बी होगा, एग्जैक्ट सॉरी ए होगा, एग्जैक्ट आंसर आपका ए होगा, नॉर्थ होगा।
कंफ्यूज कर रहा है, देखो उधर, इसका उसका और समझ लो। इफ ए शैडो वॉज फॉलोइंग हिज फॉलोइंग एग्जैक्टली हिज लेफ्ट का मतलब होता है उसी की लेफ्ट में। जब भी कभी ये उसका उसका आ जाए तो आप सिंपल सा पॉइंट समझ लिया करो, जिस बच्चे की बात हो रही है उसी का लेफ्ट राइट है, उसी का लेफ्ट राइट है, ठीक है। हिज लेफ्ट का मतलब उसी का लेफ्ट है, एक का ही लेफ्ट है। हिज राइट बोलेगा तो उसी का लेफ्ट है, एक का ही राइट है, बस इतनी सी बात समझ लिया करो, ठीक है। अगर बच्चे का नाम ले देता ए और बी तो क्लियर हो जाता है। अगर ये इसका उसका यूज कर रहा है तो बस बच्चे सीधी सी बात समझ लिया करो, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ए लिखा है तो ए की बात हो रही है, तो ए का ही ये लेफ्ट है, ए का ही ये राइट है, ठीक है। ऐसे समझ लो। पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? पॉइंट क्लियर है? एक सवाल और कर दो, एक सवाल इसको और कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट मुलाकात कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को जल्दी से और कर देंगे, इस क्वेश्चन को। HW बाद में ले लेना, पहले इस क्वेश्चन को कर दो। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर गिर रही थी, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, कोई बच्चा जल्दी से बता दे। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, कोई बच्चा जल्दी से बता दे। बेटा किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सारे डिपार्टमेंट ठीक ही होते हैं। आजकल कोई भी खराब डिपार्टमेंट नहीं है, सारे ठीक ही हैं। बच्चों के आंसर दो दो आते हैं, सबसे बड़ी समस्या। सी भी आता है, कुछ बच्चों का सी आ रहा है, सी का मतलब नॉर्थ, और मोस्टली बच्चा सी ऑप्शन दे रहा है। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाएं गिर रही थी, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, तो बेटा देखो, इसका मतलब है शाम की बात हो रही है तो सर वेस्ट की बात हो रही होगी। शाम की बात हो रही है सर, वेस्ट की बात हो रही होगी। शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाएं पड़ रही थी, इसका मतलब जो केतकी की परछाई उसके बाएं, तो यहाँ पे देखो बेटा बायां लिखा है या दायां लिखा है, आप बोलेंगे सर बायां लिखा है। मैंने आपको एक ही बात समझाई है, पूरे सवाल में कुछ मत देखा करो, लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट टर्न, राइट लिखा है तो राइट टर्न, बस इतनी सी समझ लो। सर वहां लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट टर्न कर जाओ सर, ये लेफ्ट लिखा है हर लेफ्ट तो लेफ्ट टर्न करेंगे। तो जब वेस्ट का लेफ्ट किधर होगा बच्चा, लेफ्ट हमारा नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ हमारा लेफ्ट होता है, तो नीचे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी सर, साउथ की हो जाएगी। नीचे की दिशा साउथ की हो जाएगी, सवाल ये बन गया, साउथ की हो जाएगी। तो बेटा कौन है, केत की, तो केत की साउथ की तरफ चेहरा किए है, साउथ की तरफ चेहरा किए, कब केतकी का चेहरा साउथ की तरफ होगा, कब होगा साउथ की तरफ, जब शाम के 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी। जब वो स्कूल से घर आ रही होगी तब वो साउथ की तरफ देख रही होगी, तो उसकी परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही होती, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, कोई बच्चा जल्दी से बता दे। तो घर से स्कूल किस दिशा में है, तो केतकी बेटा साउथ की तरफ चेहरा करके आ रही होगी, तो केतकी बेटा नीचे की तरफ चेहरा करके आ रही होगी, इस तरीके से केतकी नीचे की तरफ साउथ की तरफ चेहरा करके आ रही होगी। इसका मतलब घर से, इसका मतलब स्कूल यहां पर होगा, स्कूल यहां पर होगा, और केतकी का घर नीचे होगा, केतकी का घर नीचे होगा, तो स्कूल से जब वो वापस आ रही होगी तो वो साउथ की तरफ बेटा चेहरा होगा, उसका साउथ की तरफ चेहरा होना चाहिए। तो उसने हमसे क्या पूछा है, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, तो घर से स्कूल, घर पे लगा दो प्लस, स्कूल बेटा नॉर्थ में है, घर से स्कूल बेटा नॉर्थ में है, तो करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चे क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्कूल की परछाई पूछता बेटा तो स्कूल की परछाई भी इधर ही बनती, परछाई तो सबकी, छाया तो बेटा एक ही डायरेक्शन में होती है, छाया कभी नहीं बदलती, छाया इधर ही होती बेटा, ठीक है।
ज्योग्राफी की क्लास बेटा कल होगी, आज नहीं हुई तो। आपको मैसेज मिल गया होगा बेटा, आज ज्योग्राफी की क्लास थोड़ा सा ऑफ है टेक्निकल इशू की वजह से, और बाकी कल से रेगुलर होंगी। बाकी जो भी क्लासें आज थोड़ा सा नहीं हुई होंगी वो कल से होंगी रेगुलर, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, मेरी क्लास प्रॉपर होगी, बाकी की क्लासें थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती थी आपकी, होंगी तो वो कल होंगी प्रॉपर, ठीक है। आज थोड़ा सा इशू रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ सवाल में एक HW में दे देता हूँ, इस सवाल को बेटा आप लगा लेंगे, ये सवाल आपके लिए HW होगा। और अगला ये वाला क्वेश्चन हम बेटा बाद में कराऊंगा। इस वाले सवाल को HW तक यहाँ तक कर लेंगे, एक सवाल मैंने आपको HW में दे दिया। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है इसमें, उसको कल और पढ़ लेंगे और कल इसको लास्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो कल डायरेक्शन का हमारा लास्ट होगा। तो परछाई वाले सारे सवाल इस तरीके से आप समझ सकते हो। जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए इन सभी सवालों को बेटा एक बार दोबारा से और पढ़ लेना, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे कल, कल लास्ट करने के बाद इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।